हेलो गाइस, दिस इज सी दशनुजा एंड वेलकम टू द सी हब। तो अभी ये कोई नई न्यूज़ तो रही नहीं है, जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि आईसीआई ने क्या कर दिया। जो मई 20 का एग्जाम था, जो 2 बार पोस्टपोन हो चुका था, जो जुलाई में होने वाला था, उसको कर दिया है मर्ज नवंबर 20 के साथ में। तो अभी ये बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर जो एग्जामेशन थे, जो एग्जामेशन बच्चों के पास ऑलरेडी है, उनका क्या होगा। सर जो बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किए थे उनका क्या होगा। और थर्ड मोस्ट थिंग कि सर जिन्होंने अब क्या किया था, एग्जाम फी पे किया हुआ है, जिन्होंने एग्जाम फी पे किया उनका क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के पास से आया एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था कि सर नवंबर 20 के लिए अभी कैसे हमको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, वो कैसे करना है। तो आज पूरे वीडियो में हम लोग ये क्या करेंगे, ये टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कैसे देखिए, आईसीआई का नोटिफिकेशन नॉर्मल सा ही अपने को मालूम है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सर उनको मालूम है कि किस रीजन से हमने क्या किया, पोस्टपोन किया हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सर विथ अनलॉक 1 सिवियरिटी ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक, यस। और इसके रीजन से ही क्या किया, उन्होंने पोस्टपोन किया हुआ है, ठीक है। कुछ डायलेमा था, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी चला, फिर 10 जुलाई को हियरिंग भी था, बट उससे पहले आईसीआई ने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो आई वुड लाइक टू थैंक आईसीआई। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे से स्टूडेंट, उनको एक बार थैंक यू बोलना चाहिए कि आईसीआई केयर कर रहा है, उन्होंने अपना ईगो नहीं रखा। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल फैकल्टीज ऑफ इंडिया जिन्होंने सपोर्ट में रहे थे, हम सबके सपोर्ट में कि हाँ आईसीआई को एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए, ठीक है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर जो एग्जाम सेंटर है उनका क्या होगा, जो हमने एग्जाम फी पे किया वो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो में मैं फटाफट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है कि सर जो एग्जामेशन था, जो एग्जाम फी था, उसका क्या होगा। तो जो एग्जामेशन आपका था वो ऑलरेडी सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपका कोई भी एग्जामेशन लैप्स नहीं होगा। और जो एग्जाम फी है वो भी क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जब आप नवंबर 20 के लिए एग्जाम फॉर्म भरोगे तो आपको कोई भी एग्जाम फी पे करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, फैसिलिटी फॉर सेंटर चेंज। उन्होंने ये बोला है कि जब भी नवंबर 20 के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे तो हम यही समझेंगे आप क्या कर रहे हो, फ्रेश एग्जाम फॉर्म भर रहे हो और आप सेंटर चेंज का ऑप्शन डाल सकते हो, ठीक है। अभी जो नवंबर 20 के लिए फ्रेश पे भर रहा है उसको तो अमाउंट पे करना है, बट जिन्होंने जुलाई में ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भरा है उनको कोई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, आई अप्लाइड फॉर ग्रुप 1 इन May 20, कैन आई ऑप्ट बोथ ग्रुप फॉर नवंबर 20। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैंने जुलाई के लिए एक ग्रुप भरा था और हमको मालूम है कि जुलाई में आईसीआई ने क्या किया था कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हो, आप ग्रुप का ऑप्शन चेंज हो गया, यानी अगर आपने एक ग्रुप भरा तो आप एक ही ग्रुप दोगे। बट अभी वो बोल रहे हैं कि आप ग्रुप 2 भी दे सकते हो, आप जो भी आपको ग्रुप देना आप दे सकते हो, क्योंकि जब हम नवंबर 20 के लिए एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो वो टाइम पे आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हो। यानी अगर कोई बंदा जिसने ग्रुप 1 भरा था वो ग्रुप 2 भी साथ में देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्या करना है। ओ वाओ, बराबर ना, यस। कि अभी हम लोग एकदम रिलैक्स हो गए, एकदम रिलैक्स हो गए। जैसे ही मे बी हमने नोटिफिकेशन देखा, मे बी रिलैक्स हो गए रहेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर नवंबर 20 में एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो सो शुड आई रिलैक्स, क्या मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो मैंने दोनों वे बोला है कि हाँ, अगर आप बोलते हो कि यस कि सर मैं रिलैक्स हो जाता हूं, तो याद रखना बेटा, तुम्हारा सीए का डिग्री क्या है, डायलेमा में फंस जाएगा, यस। क्योंकि रिलैक्स हो गए तो अपने को मालूम है कि टाइम कभी जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब भी आएगा अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। तो पहला चीज है कि आपको रिलैक्स नहीं होना, अपने को ये डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कि सर अगर मैं रिलैक्स नहीं हो रहा, अगर मैं रिलैक्स नहीं हो रहा हूं, तो देन व्हाट आई नीड टू डू फॉर क्लियर नवंबर 20। यानी अभी अपना एक ही टारगेट है कि नवंबर 20 को हमको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो पोस्टपोन होना था वो हो गया, जो कैंसिल होना था वो हो गया, बट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइज कि नवंबर 20 ऑलरेडी हम लोगों का 6 मंथ का प्रिपरेशन डायलेमा में चला गया था, कैंसिल हो गया। अभी सर और हम लोग उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। यानी नवंबर 20, ये याद रखो, अपना सीए इंटर का, सीए फाउंडेशन का और सीए फाइनल का अपना फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए। फर्स्ट, हमेशा जब भी मैंने हमेशा हर किसी को बोला है कि जब भी आपको लग रहा है कि सीए आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आप वो 2 लेटर को याद कीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो जब भी आप ये लेटर को याद करते हो, इवन मैं भी जब बोलता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अपने को एक प्राइड वाली फीलिंग आती है। तो आपको हमेशा प्रिपरेशन जब भी करना है तो आपको वो लेटर याद रखने पड़ेंगे। मैं तो हमेशा हर किसी को बोला है कि आप अपने बेडरूम में जाओ, हमेशा आप ऐसा कीजिए, एक
पेपर ले लीजिए, उसमें लिख दीजिए सीए और आपका नाम लिख दीजिए और उसको चिपका दीजिए। भले ही दुनिया अपने को पागल बोलेगी, बट अपने को मालूम है कि ये 2 लेटर मैंने कैसे भी करके अचीव करने हैं। तो जब भी आपको लग रहा है कि यार मैं रिलैक्स हो जाऊँ, तो आपको ये माइंड में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस टिल अगस्त 2020। अभी जिन लोगों ने ग्रुप 1 के लिए प्रिपरेशन करना था उन्होंने प्रिपरेशन कर लिया रहेगा। अभी ग्रुप 2 के लिए आप ट्राई कीजिए कि आपको जुलाई और अगस्त 2 महीने में ग्रुप 2 का प्रिपरेशन अच्छे से खत्म करना है। विद रिवीजन अगर कर सकते हो और अच्छी बात है, बट आपको एक बार प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके साथ में सुबह सुबह ग्रुप 1 को क्या कीजिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अपने को मालूम है कि जुलाई तक हम लोगों ने ग्रुप 1 अच्छे से रिवाइज कर लिया रहेगा। तो अभी अपने पास ये है कि नवंबर के लिए मेरे को क्या बचा है, ग्रुप 2 ही बचा है। तो आपको वो ग्रुप 2 क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। यस, कब तक करना है, अगस्त तक आप ट्राई कीजिए। जितना भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो भी पेंडिंग काम है वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर अगस्त तक खत्म हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, फ्रॉम सितंबर 20 एंड ऑनवर्ड्स उसके लिए आपको पास्ट पेपर आपको लेने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ऑल पास्ट पेपर्स मैक्सिमम 20 अटेम्प्ट। सर कितने अटेम्प्ट के लिए, तो आप जितना जाए 20 अटेम्प्ट तक के तो आपको पास्ट पेपर लेने ही है और उनको सॉल्व करना ही है। सेकेंड आरटीपी ले लीजिए, आप मॉक टेस्ट पेपर ले लीजिए, वो भी 5 अटेम्प्ट के आपको लेने, 20 अटेम्प्ट के मिलते आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। यस, बट मैंने हमेशा एक चीज नोटिस किया है कि जब भी स्टूडेंट कोई भी पास पेपर ले रहा है, पास पेपर लेके सॉल्व कर रहा है, तो वो जितना प्रैक्टिस करना उतना नहीं करता है। वो प्रैक्टिस नहीं करता, वो हमेशा ओरली सॉल्व कर लेगा। और अगर ऐसा किया है तो बिलीव मी आपका नवंबर 20 भी चला जाएगा और मई 21 भी आ जाएगा। यस, तो जब भी आप कोई भी पास्ट पेपर क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आपको विद रिटन प्रैक्टिस सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो बिलीव मी गाइस, गारंटी ले लो मेरे से कि आप पास हो जाओगे। और मैं ये जो बोल रहा हूँ, आपने अगर ये फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली क्लियर हो जाओगे फॉर दी नवंबर 20। अगर फॉलो नहीं किया तो बिलीव मी अपने को मई 21, नवंबर 20 ऐसे चलते जाता है। हम यहाँ पे सर सीए एंटर हो गए हैं, बट एग्जिट होने के ठिकाने अपने नहीं रहेंगे। तो आपको यही फॉलो करना है। फर्स्ट क्या करना है, आप जाइए घर पे अपने बेडरूम में सीए के अपने किसी भी पेपर पे सीए और प्लस अपना नाम लगा दीजिए, रख दीजिए, सामने चिपका दीजिए। जब भी आप देखोगे आपको कितने कितने से मोटिवेशन मिलने वाला है कि मेरे को कैसे भी करके ये 2 लेटर क्या करने, ग्रैब करने हैं, यस और नो। उसके बाद में सेकेंड चीज कि सर आपको क्या करना है, जो भी पास्ट पेपर है, जो भी क्या आपके पास्ट पेपर है, वो आपको क्या करना है, रिवाइज करने हैं। बट उससे पहले ट्राई कीजिए कि अगस्त तक आप पूरा सिलेबस क्या कर दो, कवर कर दो, ठीक है। जो भी आपका ग्रुप 2 बाकी है तो ग्रुप 2 आप अगस्त तक अच्छे से कवर कर सकते हो, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपके पास पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपीज है, वो 20 अटेम्प्ट्स के तो लेके बैठ ही जाओ। सर क्या ओरल प्रैक्टिस या रिटन प्रैक्टिस, तो मैं आपको बोल देता हूँ आपको क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरा फाइनल का अटेम्प्ट भी ऐसा ही था। मैंने फाइनल के फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने भी ओरली प्रैक्टिस करके एग्जाम देने गया था। बिलीव मी गाइस, पहले एग्जाम में ही मेरा रिजल्ट मेरे को आ गया था। उसके बाद में मैंने जितनी भी एग्जाम दी, मेरे को वापस 2 अटेम्प्ट लगे थे, तो मैंने पूरा प्रैक्टिस के साथ मैंने एग्जाम दिया था। मैंने सब पास पेपर ले लिए थे, पास पेपर को रिवाइज कर दिया था, पास पेपर को मैंने पूरा प्रैक्टिस कर लिया था और उसके बाद मैं एग्जाम देने गया था। मैं एक ही साथ में दोनों ग्रुप क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। उस दिन से मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जब भी मैं किसी को एडवाइस दूंगा तो उसको हमेशा बोलूंगा कि भले ही टाइम कम रहेगा, जो भी तू कर रहा है, लेकिन रिटन प्रैक्टिस के साथ में किया कर। अगर तू लिख के प्रैक्टिस कर रहा है तो तेरा पास होना एकदम सुनिश्चित है। क्या होगा, मैक्स टू मैक्स अपना एक कॉपी वेस्ट हो जाएगा, आपका कॉपी कॉपी का ज्यादा खर्चा आ जाएगा, बस आपके नोटबुक का ज्यादा खर्चा आ जाएगा, बस ये होगा, पेन अपना ज्यादा चला जाएगा। बट बिलीव मी गाइस, जैसे आप अटेम्प्ट क्लियर हो जाते हो, आपको एक जो कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको जो बूस्टअप मिलता है, वो आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली अपने को हेल्प करने वाले हम खुद ही लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में सर, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भी, आप जब भी करो बोथ इन रिटर्न प्रैक्टिस करना है। मैंने हमेशा, आपने बहुत बार सुना रहेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, बट मेरे लिए हमेशा एक डायलॉग है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। यानी अगर मैन और वुमेन दोनों क्या करते हैं, प्रैक्टिस परफेक्ट करती है। और बिलीव मी, अगर आपको नहीं लग रहा है, आप बहुत टाइम से अटेम्प्ट दे रहे हो, बट अगर आपने बहुत जन का मान लिया रहेगा, एक बार मेरा भी मान के दे दीजिए, आपको बिलीव मी, गारंटी मैं आपको बोलता हूँ कि आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हो। फॉलो कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट क्या करना है, घर पे जाओ, आप अपने बेडरूम में जाओ, सीए के अपना नाम लिख दो, सीए आगे लगा दो, कैसे भी करके, एनी हाउ आई नीड टू ग्रैब दिस लेटर्स, बराबर मेरे को ये लेटर्स क्या करने, कैसे भी करके लेने हैं। सेकेंड,
ट्राई टू कंप्लीट योर पोर्शन टिल अगस्त 2020। आपको अगस्त तक ट्राई कीजिए कि पूरा पोर्शन क्या हो जाए मेरा कंप्लीट, इंक्लूडिंग ग्रुप का रिवीजन, इंक्लूडिंग ग्रुप का रिवीजन। उसके बाद में थर्ड क्या करना है आपको, सर सितंबर से आपको जितने भी पास पेपर है पूरे आपको रिवाइज करने हैं, पूरे आपको प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपी सब 20 अटेम्प्ट्स के आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं विद प्रैक्टिस। अगर आपने ये कर लिया तो आप डेफिनेटली आपका नवंबर 20 लास्ट अटेम्प्ट होगा। मार्क माय वर्ड्स, बराबर ना, ये मेरे वर्ड्स आप मार्क कर दो अगर आपने फॉलो किया। अगर फॉलो नहीं किया तो अपने को मालूम है कि अपने को नेक्स्ट मे 20 अटेम्प्ट भी, मे 21 का अटेम्प्ट भी फेस करना पड़ सकता है। यस, तो फ्रॉम दिस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नवंबर 20 एग्जाम्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय ऑल सीए हब टीम। मैं दर्शन ओझा, सीए जुजार सर, सीए योगेंद्र सर, सबके साइड से मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। और वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। if you any type of query relating to आपके सीए इंटर एग्जाम्स, you can ask me. If you want to contact number, I will give you my contact number. My number is 8655312305. Yes, that is my number. तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके पूरे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दूंगा। बट बिलीव मी गाइस, एक आप चीज लेके बैठ जाइए, मेरे को करना है तो करना है। ये 2 लेटर का वैल्यू आपको तभी मालूम पड़ेगा। मेरे को नोटिफिकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कैंसिल हुआ अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ था तो भी हमको देना ही था, बट कैंसिल हुआ तो चलो अच्छा है, क्योंकि क्या होगा बच्चों का एक लाइफ सिक्योर हो गया कि चलो बच्चे अभी घर पे सेफ है। बट आपका नवंबर 20 अटेम्प्ट कैंसिल नहीं होने वाला है, तो वो आपको फोकस करके अभी टारगेट रखना है कि मेरे को नवंबर 20 एनी हाउ क्या करना है, क्लियर करना है। यस, तो होप सो आपको ये वीडियो क्या लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, और मैं बोलता आप ये फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यस और नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी लोग हैं जिनको नवंबर 20 खत्म करना है, जिसको नवंबर 20 में सीए की एग्जाम जो भी लेवल है और वो खत्म करना है, उनको आप शेयर कीजिए, तो वो ये हिसाब से पैटर्न से क्या करना, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आपका एक शेयर किसी का अटेम्प्ट पास करवा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। यस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और फैमिली का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए।